राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्मवाच, भाववाच, उभयवाच या फिर कर्तवाच? बताना है आपको। तो राम आम खाता है, इसमें जो वाक्य में जो क्रिया का जो भाव आ रहा है वो कर्ता पर ही आ रहा है ना, तो इसमें कर्तवाच्य हो जाएगा। जब भी कर्ता का भाव उसी पे आए, क्रिया का भाव, तो इसमें कर्तवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। इसमें इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष? तो इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना, चांद, आँख या फिर अंक? तो शुद्ध शब्द बताना इसमें, और शुद्ध शब्द से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें शुद्ध है अंगना, बाकी चांद का ये ऐसे होता है, चांद चंद्रबिंदु होता है। अंक का आप अंक को भी ऐसे लिखा जाता है। सॉरी, इसमें इस सही लिखा गया है, ये ऐसे होगा तब ये इस ऑप्शन सही होगा। आँख, आँख को ऐसे लिखा जाता है, और इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। माफ़ी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय और अवधि पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताना है। शिवराज भूषण, भूषण, शब्द रसायन, देव, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर उद्धव शतक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र? इसमें कौन सा सही नहीं है बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं सही है, बाकी ये सब सारे सही हैं, और इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? वोल्गा से गंगा, राहुल सांकीर्तायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल? इसमें गलत युग्म बताना है, ध्यान रहे। तो दर्शन जो दिग्दर्शन है ये जो है गलत है, और यह राहुल सांकीर्तायन जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी ये तीनों ठीक हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते तो ठहरिए। बताना इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें हाँ के बाद एक आपको कामा लगाना होता है, जो कि उसे हम लोग बोलते हैं अल्प विराम। तो हाँ, इसे हाँ मेरा यही विचार है, ये इस तरह से होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन या फिर अधुनातन? तो अधुनातन जो है वो इन तीनों में अलग है, बाकी ऑप्शन नंबर डी सही है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन, अद्यतन या फिर अधुनातन, सनातन? अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन, और इसका विलोम पूछा है तो नवीन हो जाएगा प्राचीन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहणी, गृहिणी, विभीषण या फिर जगतगुरु? अशुद्ध बताना इसमें भी। तो विरहणी जो है, विरहणी ये अशुद्ध है। इसका जो होता है विरहिणी होता है, विरहिणी होता है, सॉरी ये होता है विरहिणी, न कि विरहणी। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म में गलत है? लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना या फिर माई का लाल, साहसी व्यक्ति? इसमें बताना है गलत कौन सा है, ये बताना है। सब्ज बाग दिखाने का जो अर्थ होता है
वो बहकाना होता है, न कि हरा भरा करना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम रहित दुति होय। इसमें अलंकार बताना है। तो इस क्वेश्चन पे विवाद भी हुआ था आयोग ने, और इसका जो है आंसर जो है सी और डी दोनों दिया है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है कि जब भी यदि मान लीजिए श्लेष आता है तो आप श्लेष लगाएंगे, जब रूपक नहीं होता तो रूपक लगाएंगे। मान लीजिए अनियोक्ति यमक श्लेष उत्प्रेक्षा दे दिया तो आप इसको श्लेष लगाएंगे, और रूपक है तो रूपक लगाएंगे। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर एक द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास। तो इसमें गौ के लिए शाला यानी कि ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास सही है। देशभक्ति में समास कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। देश के लिए भक्ति या फिर, तो इसका भी संबंध तत्पुरुष से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राक, प्राग, प्रा या फिर प्रागैति, प्रागैति। तो प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तुलसीदास की कविता है मुक्तिबोध, अगे, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास किसकी कविता है ये बताना। इसमें तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। बहिष्कार का संधि विच्छेद कर क्या होगा? बहि प्लस सकार, बहिष प्लस अकार, बहि प्लस कार या फिर बहिर प्लस कार। तो बहिष्कार का हो जाएगा बहि प्लस कार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज या फिर मझधार। इसमें सही बताना, पुल्लिंग बताना है। तो पहिया, पहिया पुल्लिंग है, बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग है। जैसे यदि हम सेंटेंस बनाए इसको, तो समय का पहिया तो सदैव घूमा करता है, या फिर समय का पहिया जरूर घूमता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 10 बजे ट्रिक की वीडियो रोज़ होती है तो उसको जरूर वॉच करें। धन्यवाद।